जी भैया। देखना दीदी की तस्वीर के सामने चोट ठीक से चल रही है ना? हाँ भैया, बिल्कुल चिंता ना करें। पृथ्वी भैया भी खामखा परेशान रहते हैं। पियानो बजा रहे अपने कमरे में, लेकिन उनको ये चिंता है कि हॉल में जोत जली कि नहीं। सूरज, जी भैया। खाना लगा देना, मैं जीजा जी को नीचे से लेकर आता हूँ। ठीक है भैया, मैं खाना लगा देता हूँ। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी कहाँ हैं आप? जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, सर, देखने से तो लगता है 32 mm कैलिबर की पिस्टल का यूज हुआ है और गोली भी काफी करीब से चलाई गई है। मौत लगभग 2 से ढाई घंटा पहले हुई होगी, यानी 9:30 और 10 बजे के आसपास। ठीक है। जीजा जी। सर, इनका नाम राजा सिंह और इन्हें छोड़कर घर में उनका सर्वेंट सूरज और ब्रदर इन लॉ ही रहते। बस, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जीजा जी। ओके। जीजा जी, आज रात 9 और 10 के बीच में आप कहाँ थे? रोज की तरह 8 से 10 बजे तक मैं अपने कमरे में पियानो बजा रहा था। करीब 10 बजे मैं जीजा जी को ढूंढते हुए उनके स्टडी रूम में गया और वहां जाकर मैंने पाया कि गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं, हो सकता है पियानो की आवाज में दब गई हो। नौ से 10 बजे के बीच तुम कहाँ थे? साहब, मैं 8 से 10 के बीच किचन में ही काम करता हूँ। 9:15 बजे करीब साहब के एक पार्टनर है संजीव चड्डा, वो आए थे और उन दोनों में काफी बहस हो रही थी सर।
और कब गए थे वो? साहब ये तो नहीं पता है। तुमने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं साहब। तुम किचन में क्या कर रहे थे? साहब मैं 8 से 9:30 बजे तक खाना बनाता हूँ साहब, और 10 बजे तक मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ साहब। रोज? हाँ साहब, टाइम फिक्स है। 9:30 से 10 बजे के बीच ही क्यों? साहब बबीता आजमगढ़ की रहने वाली है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है साहब। वो डॉक्टर के क्लिनिक को संभालती है साहब। तो डॉक्टर साहब 9:30 बजे चले जाते हैं, तो आधे घंटे तक उन्हीं के फ़ोन से मुझसे बात करती, फिर वो घर चली जाती है साहब। छोटू, इसकी भी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कब तक तुम 11:30 बजे हर संडे को डिपार्टमेंटल स्टोर में वही सामान खरीदते रहोगे जो तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए, है ना श्री? सर बुला रहे। राइट। सर, राज सिंह मुंबई के लीडिंग बिल्डर्स में से एक है। उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं सर, जमीन हथियाने के। लोग ये कहते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का अच्छा फायदा उठा रहे हैं। कुछ दिनों से तो कुछ किसान उनके घर के सामने धरना भी दे रहे हैं। जीजा जी का वो पालघर की जमीन को लेकर किसानों से कुछ विवाद चल रहा था। ये तस्वीर किसकी है? ये तो हमारी भाभी है। वो दीदी है मेरी। 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। आज उनकी बरसी है। इतने बड़े बंगले में कोई वॉचमैन नहीं है? है, मगर वो 4 दिन की छुट्टी लेकर गया है। आयशा, यस सर। इसे से कहो कि बॉडी को इमीडिएटली पोस्टमार्टम के लिए ले जाए। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, ये दोनों हमारी निगरानी में रहेंगे। एब्सोल्युटली। राठौड़, इस संजीव चड्ढा से भी मिलना होगा, क्योंकि इस राजा सिंह को आखिरी बार जिंदा उसी ने देखा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजा इस दुनिया में नहीं है। कल तुम उसके घर गए थे? जी हाँ, कितने बजे? करीब 9:15 बजे। क्या हुआ था वहां? मैं राजा से कह रहा था कि जो किसानों की झगड़े वाली जमीन है वो किसानों को लौटा देते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं था। वो हमेशा बहुत ही फेयर तरीके से काम करता था, लेकिन इशू से उसकी बहुत बदनामी हो रही थी। इस बारे में हमारी उससे बहस हुई और मैं गुस्से से वहां से निकल गया। कितने बजे? जी 9:30 बजे। घर में और कौन कौन था? नौकर, सूरज और पृथ्वी। पृथ्वी हमेशा की तरह अपने कमरे में पियानो बजा रहा था। फिर तुमने मौका देख के राजा सिंह को मारा और वहां से निकल गए? नहीं, मैं उसका खून क्यों करूंगा? हमें सब पता है तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। पहले ये बताओ कि वो पिस्टल कहाँ है जिससे तुमने राजा सिंह को मारा है? देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया है। थैंक्स है। क्या हुआ? कुछ बताया इसने? नहीं, अभी तक तो नहीं। ये चड्ढा झूठ बोल रहा है। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है मैंने। ये खुद बहुत सारे लोगों की जमीन हड़प चुका है। इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपने दोनों पार्टनर्स को मार के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है। मतलब पक्का ये कुछ तो छुपा रहा है। मुझे भी ऐसे लगता है। क्या? कुछ नहीं। आयशा, श्री, मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि पवई के नेपच्यून सोसाइटी में सीमा नाम की एक लेडी का मर्डर हुआ है। लेट्स मूव। चड्ढा पे थोड़ी सी सख्ती करेंगे।
वो सब सच बता देगा। आयशा, तब पवाई के फ्लैट में जो लाश मिली उसमें और राजा सिंह के मर्डर में काफी सिमिलरिटीज हैं। ये मर्डर भी कल रात को ही हुआ है, 8 और 9 के बीच, ठीक वैसे ही जैसे राजा सिंह का हुआ था। 32 mm कैलिबर की पिस्टल का यूज हुआ है। ये इसी का लैपटॉप है, इसका नाम सीमा परिहार है। लैपटॉप की इंफॉर्मेशन के मुताबिक राजा सिंह के साथ काम करती है एज अ पार्टनर एज वेल एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब दोनों मर्डर्स आपस में जुड़े हुए। सर, किचन में गैस ऑन थी। ग्रीन टी? इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा आया था जिसे ये बहुत अच्छी तरह जानती है। चड्ढा, उसे इन दोनों की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। सीमा ने 3 साल पहले राजा की कंपनी ज्वाइन की थी एज ए रिसेप्शनिस्ट, लेकिन 1 साल में वो मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ पार्टनर भी बन गई। सो ये पर्स सीमा का है, लेकिन इसमें डेबिट कार्ड्स राजा के। स्ट्रेंज। ट्रैवल एजेंसी के कुछ मेल्स भी है जहाँ पे ओवरसीज हॉलीडेज के ऑफिस है राजा सिंह और सीमा के एड्रेस पे। पार्टनर्स तो वो थे, लेकिन साथ में कुछ और भी बिजनेस चल रहा था। हैंकी पैंकी बिजनेस। आस पड़ोस के लोगों से और वॉचमैन से पूछताछ करनी होगी। मिल गया। जयदीप सिंह यहाँ पे 8:20 को आया था। ये एंट्री इसी वॉचमैन ने की है। ऊपर हेडर और नीचे की एंट्री की हैंडराइटिंग सेम है। एंट्री तुमने क्यों की? दरअसल वो साहब जब आए थे तो उनके हाथ में एक बड़ा पार्सल था, तो मैंने उनका नाम पूछकर लिख दिया। स्मार्ट गाय। जब हम सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, सीढ़ी के पास मैंने एक गिफ्ट रैप बॉक्स भी पड़ा हुआ देखा। हाँ सर, यही लेकर आया था। खोलो इसे। जब वो आदमी 7वें माले तक सीढ़ियों से आया था? हाँ साहब, सीढ़ियों से ही आया था। तो मैंने बोला भी कि मैडम तो जो है 7वें माले पर रहती है, लिफ्ट से चले जाओ। तो बोला कोई बात नहीं। क्या तुम्हें उसका हुलिया याद है? हाँ, उसका हुलिया मुझे याद है। फ्री स्केच आर्टिस्ट बुलवाओ और इस वॉचमैन से मिलवाओ। राइट सर। सीमा परिहार इसे रात 8 से 9 के बीच में मारा गया। और राजा सिंह, इसका खून रात 9 से 10 के बीच में किया गया। राजा, चड्ढा और सीमा एक ही कंपनी चला रहे थे। 2 मर गए, बचा रहा सिर्फ चड्ढा। हो सकता है ये सब काम चड्ढा ने करवाया हो। अगर चड्ढा ने ये किया होता तो वो खाली पार्सल को लेकर सीढ़ियों से क्यों जाता? और अगर जाता भी तो उस पार्सल को उसने वहीं सीढ़ियों पे क्यों छोड़ दिया? ये सब इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है।
श्री, अगर तुम और लिसा बात नहीं कर सकते। श्री सुनना, अगर तुम और लिसा काम नहीं कर सकते। नहीं श्री, मेरा मतलब है अगर तुम और लिसा दोस्त नहीं बन सकते। अगर तुम और लिसा एक साथ शादी कर ले तो ना नहीं बोल पाया ना। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा आइडिया है। छोटू, चौथा फातरा मी मरने का उम्र नहीं है मेरा अभी। तो ये जो तेरा ड्रीम सीक्वेंस है ना, इससे बाहर आ जा। अरे तुम लोग दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, एकदम स्वीट कपल, एकदम ढिंचैक, एक हाईटेक कपल, पता है मस्त लग रहे थे। छोटू, मेरे पास और एक आइडिया है। क्या? अगर तू और लिसा शादी कर ले तो क्या जोड़ी लगेगी? बीस्ट एंड द बीस्ट। देखने से लगता है मौत रात 10 से 11 के बीच हुई और मारने वाले ने बहुत ही क्रूएलिटी से मारा। हाँ। 10 से 11? 10 से 11 क्या हुआ छोटू? कुछ नहीं लिसा, अपना छोटू है ना, बड़ा हो गया, तुमसे कुछ कहना चाहता। नहीं कुछ नहीं। वो क्या है ना कि वो शादी नहीं, शादी क्या? हाँ वो मतलब हो गया, रिपोर्ट रेडी, मतलब नहीं हो गई ना। आराम से करो, इसको डिस्टर्ब नहीं करते श्री। मतलब हम चलते चलते हैं ना श्री, रुकते हैं, चलते हैं ना, रुकते हैं, चलना, चल बुला रहे अर्जुन सर, तू चल चल चलना, चल। डिलीवरी मैन जो सीमा के घर पार्सल रखने गया था। लेकिन ये गड्ढा नहीं है। और तभी इसका चेहरा किसी भी क्रिमिनल डेटाबेस के चेहरे से मैच नहीं करता। हो सकता है बेस बदल के आया हो। समीर, 32 mm कैलिबर की रिवॉल्वर कल रात करीब 10:30 बजे एक बच्चे को आजाद मैदान पर मिली। 32 mm? ये तो वैसी रिवॉल्वर है जिससे सीमा परिहार और राजा सिंह को मारा गया है। वैसी नहीं सर, वही मैंने चेक किया है। What? इसी गन से दोनों मर्डर हुए। 8:40 पे सीमा का कत्ल पवई में होता, 9:45 में राजा का वर्सोवा में। पवई से वर्सोवा की दूरी तकरीबन 13 किलोमीटर की, और अगर ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो उसे कवर करने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। बच्चे को ये बंदूक मिली आजाद मैदान में रात 10:30 बजे। वर्सोवा से आजाद मैदान की दूरी तकरीबन 32 किलोमीटर की है, जिसे 45 मिनट में कवर करना इज नियरली इम्पॉसिबल। स्केच के हिसाब से यह तो साफ जाहिर होता है कि वो चड्डा नहीं, शायद सूरज हमें बता सके कि आखिर ये आदमी है कौन।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।